मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात दिल्ली के हादसे के ऊपर, क्योंकि दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद एक बार फिर सिस्टम सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? दिल्ली में मौत के कितने और इमारत हैं? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में मौत की इमारत से मातम। मुस्तफाबाद में आधी रात को चीख पुकार। चार मंजिला इमारत गिरने से कोहराम। इस 10 सेकंड के शॉट्स ने दिल्ली के मुस्तफाबाद को हिलाकर रख दिया। चंद सेकंड में 4 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे यह हादसा हुआ, जिसके बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। सुबह की ये वो तस्वीर है जो रात हुए हादसे के बाद आई। 4 मंजिला इमारत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। दिल्ली के दयालपुर इलाके में देर रात एक 4 मंजिला इमारत भर-भराकर गिर गई, जिसके बाद उस इमारत में फंसे हुए सभी लोग अंदर दब गए। जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 2:50 के आसपास दमकल को कॉल मिली। दमकल विभाग और पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली दमकल विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली नगर निगम है, डिजास्टर की टीम है, सिविल डिफेंस है, सभी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और ये देखा जा रहा है कि बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा अभी तक यहाँ पर निकालने में परेशानी कर रहा है, क्योंकि काफ़ी मलबा अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो अब तक आंकड़ा है उसमें 18 लोगों को निकाला जा चुका है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है, और इस पे जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने फिर आके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे, और एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हादसे के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन की कई टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एनडीआरएफ के साथ दमकल विभाग के साथ ही कई निजी संस्थाओं ने मलबे को हटाने में मदद की। तकरीबन 12 लोग और हैं यहाँ पर फंसे हुए, जो मलबे के नीचे है, जिसमें 9 अडल्ट बताए जा रहे हैं, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो ये अभी हमारे ये टास्क है कि देखें कि अगर लाइव मिल जाए उस लेवल के नीचे, तो इसलिए स्लो प्रोसेस में जहाँ पर कैविटीज है या कुछ ये लोकेशंस है जहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है उसको तलाशा जा रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में हुए हादसे के चश्मदीदों ने इस हादसे के पीछे बड़ी वजह बताई। रात को सब लोग सो रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम गिरने की आवाज हुई कुछ, बस सब अपने अपने घरों से बाहर निकले तो पूरी गली में धुआं ही धुआं था। जब देखा तो उधर 4 मंजिला मकान पूरा तहस नहस हो गया था। ये फिर पब्लिक ने तुरंत ही जाके उसमें निकाला तो कुछ लोग निकले जो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे, कुछ को अस्पताल लेके गए हैं, और कुछ इसमें अभी भी दबे हुए हैं। 8 आ रहे हैं गिनती में, जिसमें 4 लोगों की तो ऑन द स्पॉट मौत बता रहे हो गए। हमें तो ये बताया कि हल्लन वल्लन आ गई है कोई, बस इतना ही बताया। क्या नाम है जो अभी लापता है आपके जो रिश्तेदार? अभी तो ये पता ना कौन कौन है क्या है, ये बताएंगे। इनका देवर है वो। तहसीन, जीनत, नाजिम और नाजिम की बहू, बच्चे हैं, पोते पोते हैं। ये आपके रिश्तेदार हैं? देवर है मेरा, पोती पोते और देवर है सभी, किसी कोई नजर नहीं आया। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई, जबकि मौतें भी हुई। रात को 2:30 बजे का है जो बिल्डिंग गिरी है। 4 माला बिल्डिंग थी ये, तो ये बिल्डिंग जो गिरी है 2:30 बजे गिरी है, तकरीबन 2:30 से लेकर 3 बजे तक। और उसमें जो ना हमारे बहन है, सिस्टर है, जिसके 5 मेंबर है। ये 5 मेंबर जो हमारे 2 भांजे हैं, उनका दोनों का इंतकाल हो चुका है। जो है नहीं बना रहे थे, पिलर एक कमजोर था,
एल टाइप की वो बिल्डिंग है, 4 माला बिल्डिंग जो है एल टाइप की बिल्डिंग है वो, उसमें एक पिलर जो वो कमजोर था, उसकी वजह से उसकी रिपेयरिंग कर रहे थे वो, जो सपोर्ट वगैरह जो है वो सपोर्ट ठीक करके या तो लगी नहीं है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर से बिल्डिंग सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए। आधी रात को जब सब नींद में थे, तब अचानक जिंदगी और मौत के बीच की दीवार ही गिर गई। मलबे से निकले हर इंसान की कहानी रूह कपाने वाली है। राजस्थान में कभी जेल से तो कभी विदेश से फोन पर धमकी देकर वसूली का बड़ा रैकेट चल रहा है। एक मामले की जांच पूरी नहीं हो पाती कि दूसरी घटना पुलिस के इकबाल को चैलेंज कर देती। इस बार पूर्व बीजेपी सांसद के बिल्डर बेटे को धमकाकर 5 करोड़ रुपए मांगे गए। इसी पर देखिए रिपोर्ट। पूर्व बीजेपी सांसद के बिल्डर बेटे को धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बराड़ ने डराया, 1 हफ्ते में 5 करोड़ दो वरना जान ले लेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता और टोंक से पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के बेटे अशोक जौनापुरिया को लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा नंबर 1 बताया जाता है, जो कि विदेश में बैठकर लॉरेंस की दहशत फैलाता है और फिरौती और हत्या का खेल खेलता है। अशोक जौनापुरिया को प्रोटेक्शन मनी के रूप में 5 करोड़ की रकम न देने पर पूरे परिवार को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। हाँ, अशोक जौनपुरिया, गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ मैं। अशोक तेरी डिटेल निकाल रखी है मैंने कामकाज की सारी। अशोक बढ़िया पैसे कमा रखे, तूने करोड़ों कर रखे अंदर। तेरे ये ऑफिस सेक्टर 44 85 वाले गुड़गांव वाले सारों की रेकी करा रखी है मैंने। 5 करोड़ रुपया चाहिए भाई तेरे से प्रोटेक्शन मनी। तेरे को दोबारा फोन करेंगे, ये तेरे को वॉइस भेजती, कंफर्म करा लेना। ये ना सोचना कोई ऐसे ही तेरे को मजाक कर रहे हैं या फेक धमकी दे रहे हैं। अपना जो भी विचार हो मेरे को बता देना, और अगर पैसे ना दिए या प्रशासन के पास भाजने की कोशिश करी ना, तो भाई तेरा और तेरे परिवार का नुकसान करेंगे, ठीक है, और जरूर करेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया रियल एस्टेट डेवलपर एसएस ग्रुप के संस्थापक बताए जाते हैं। उनके बेटे की कंपनी के पास गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में बड़े लैंड बैंक हैं। जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया गया, उसकी स्क्रीन पर जीवी लिखा हुआ था। अशोक जौनापुरिया ने व्हाट्सएप कॉल की धमकी को वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। आप भी सुनिए कि पूर्व सांसद के बेटे और गोल्डी के गुर्गे के बीच क्या बात हुई। हेलो, हाँ जी भाई साहब। अशोक पहलवान बोल रहे हैं, गोल्डी बराड़ का छोटा भाई। हाँ जी बताइए भाई साहब। रिकॉर्डिंग भेजी हुई है भाई साहब ने, 5 हजार कैसे लेगा। और ये इस चक्कर में मत पड़ना भी पुलिस के पास चला जाएगा या किसी और के पास चला जाएगा तो बच जाएगा। तेरी सारी इंफॉर्मेशन, तेरी फैमिली डिटेल हमने सब कुछ निकाल रखा है। ठीक भाई साहब, मैं देखता हूँ, कोई नहीं, सॉरी। ऐसे के चमत्कार देख के नमस्कार करेगा। नहीं जी, मैं देखता हूँ, देखता हूँ। 1 हफ्ते का टाइम है, अंदर बता दियो कि वरना फिर हमारी तरफ से टाइम तुम्हारा शुरू है। तब तक तू संकट में है, बाद में ये चीज ध्यान में रखना तू। ठीक भाई साहब। टाइम अपना मत खराब करियो, अगर हमारा खराब किया तो तुम्हें बता देंगे भी अभी जे जलवा क्या होता है। ठीक है भाई साहब। हाँ। कौन है गोल्डी बराड़? पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कथित मास्टरमाइंड। नशा और हथियार की तस्करी के साथ फिरौती और हत्या में नाम। जनवरी 2024 को भारत में गोल्डी को वांछित आतंकी घोषित किया गया। इंटरपोल ने गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। प्रदेश के व्यापारियों और नेताओं को फोन पर धमकी देकर फिरौती मांगने की ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान और उससे जुड़े राज्यों में लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के नाम से धमकियों की कई शिकायतें पुलिस के पास पहुंची है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता के परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स वास्तव में गोल्डी बराड़ था या कोई और। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
राजस्थान में नागौर की राजनीति हमेशा केंद्र में रहती है, चाहे चुनाव का समय हो या ना हो। यहां के नेताओं की बयानबाजी हर समय सुर्खियों में बनी रहती है। कुछ ही दिनों पहले खीमसर विधायक के सीएम के लिखे पत्र के लीक होने के बाद से यहां की राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लेटर हुआ लीक, बढ़ा सियासी तापमान। नेताओं में बयानबाजी, क्यों बढ़ी खींचतान। दो दिग्गजों में जंग, कब थमेगा घमासान। नागौर के खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा के गोपनीय लेटर लीक होने के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर दो दिग्गज स्थानीय बीजेपी नेताओं में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अब इस मामले में सामने आए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान से फिर से राजनीति गर्मा गई। बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है, तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद एक बार फिर से मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के बेटे धनंजय सिंह खीमसर ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही पुरानी है। नवागमन तो हुआ है संगठन में, पर नीति निष्ठा की राह अभी भी अनजानी है। हमने तो कोई नाम ना लिया, पर आपकी तिलमिलाहट ने राज खोल दिया। शब्दों की धार सीधी जा लगी, अभिमान की दीवारों में दरार सी दिखी। आपकी दाढ़ी में तिनका खुद ही उजागर हुआ, हर प्रतिक्रिया में बौखलाहट की पराकाष्ठा कुछ हुआ। इससे पहले भी धनंजय सिंह खीमसर इस मामले को लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं। 24 मार्च को धनंजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर बिना नाम लिए निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। बता दें, कुछ दिनों पहले खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम को एक गोपनीय पत्र लिखा था, जो मीडिया में बाहर आ गया था, जिसको लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा था कि पार्टी के ही किसी सदस्य ने ये लेटर लीक किया है, जिसके बाद से ही इस पर सियासत हो रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि इसको लेकर उन्हें जिस प्लेटफॉर्म पर सबूत देना था वहां दे दिया है, और अगर आला कमान के निर्देश होंगे तो वो सबूत मीडिया के सामने भी रखेंगी। पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो सही प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर किसने उसको, दो अलग अलग इसके अंदर तथ्य हैं। एक है कि वो लेटर लीक कहाँ से हुआ, और दूसरा ये है कि उस लेटर को वायरल करने में किन लोगों का हाथ था। और इसके पीछे जो राजनीति है वो जिस सही प्लेटफॉर्म पे बतानी है पार्टी के अंदर, वो हम बता चुके हैं और वो लोग उससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप लोगों के सामने भी पेश कर देंगे। अब खीमसर एमएलए का लेटर लीक हुआ या किसी ने लीक किया, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस पर होने वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में अपराधियों के पास AK-47 जैसे खतरनाक मिलने की कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा मामला आरा का है, जब कुख्यात अपराधी के घर पुलिस ने AK-47 बरामद किया। सवाल है कि इन अपराधियों तक कैसे और कहां से पहुंचते हैं ये हथियार। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में AK-47 तस्करी का पर्दाफाश। न्यूज 18 इंडिया के पास तस्करी का रूट मैप। अपराधियों के पास कैसे पहुंचती है AK-47। यह है बिहार से बरामद AK-47 की तस्वीर।
जिससे एक्सपर्ट इसके हर हिस्से को जोड़कर महज 2 मिनट में तैयार कर देते हैं। बिहार पुलिस ने 6 मई 2024 को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 2 तस्कर विकास और सत्यम को इसके 2 हिस्से लेंस और बट के साथ गिरफ्तार किया था, जिसका ऑर्डर मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले कोडनी पंचायत के मुखिया नंद किशोर राय के बेटे देवमुनि राय उर्फ अनीश ने दिया था, जिसे पुलिस ने 7 मई 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। देवमुनि राय ने घर के पास मौजूद पुल के अंदर AK-47 छिपा कर रखे थे। मुजफ्फरपुर के रहने वाले विकास और हाजीपुर के रहने वाले सत्यम के पास से जो लेंस और बट पुलिस ने बरामद किए थे, उसे AK-47 में असेंबल करने के लिए लाया गया था। ये 2 हिस्से इसमें लग जाते तो AK-47 तस्करी या फिर किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती। हालांकि इसके पहले ये तीनों जेल चले गए, जो अभी पटना की ब्योर जेल में बंद है। बिहार में अपराधियों के पास से AK-47 बरामद होने का एक और मामला आरा के बेलाौर गांव से आया, जब पुलिस ने कुख्यात बदमाश बुटन चौधरी के घर से AK-47 के साथ हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद किए। भोजपुर में उदवंत नगर थाना क्षेत्र में STF और भोजपुर की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक AK-47 राइफल, 43 गोलियां, 2 ग्रेनेड और 4 मैगजीन भी बरामद की गई। बिहार के अपराधियों के पास से मिल रहे AK-47 के सोर्स की पड़ताल न्यूज 18 इंडिया ने की है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे इसका पर्दाफाश हुआ है कि बिहार तक AK-47 नागालैंड के दीमापुर से पहुंचता है, जहां से सिर्फ 5 लाख रुपए में मिल जाती है। इसके अलग अलग हिस्सों को ट्रेन से तस्करी कर लाया जाता है। बिहार में इसके हिस्सों को असेंबल किया जाता है और असेंबल होने के बाद बिहार में इसकी कीमत 7 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि नागालैंड में यह हथियार म्यांमार से पहुंचते हैं, जहां इसे सिर्फ 17 से 18 हजार रुपए में खरीदा जाता है। नागालैंड के साथ ही मणिपुर से भी AK-47 की तस्करी होती है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पिछले साल एक केस में हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर इसकी पूरी साजिश का खुलासा किया था। अब केस NIA के पास है, जो इस इंटरनेशनल नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है। बहुत ही खतरनाक है। अत्याधुनिक हथियारों से मास मर्डर तक हो सकते हैं। एक गोली चली कई लोगों के सीने को भेद सकती है। दावा है कि बिहार में AK-47 तस्करी वाले रैकेट में राजनीतिक संरक्षण, माफिया और सीमा पार से जुड़ी ताकतें शामिल हैं। STF, पुलिस और NIA की टीमें इस पर सख्त नजर रख रही हैं। तो राज से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहें। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। अगर आप एक अपराध करके भाग भी जाइएगा तो आपका हम लोग डाटा बना लेंगे। हथियारों की इस काली मंडी का पर्दाफाश हुआ है। अब देखना होगा कि NIA इस रैकेट की जड़ों तक कैसे पहुंचती है और कौन कौन इसके शिकंजे में आता है। मेरठ में पत्नियों का कहर जारी है। एक के बाद एक 3 मामलों ने मेरठ में पुरुषों के होश उड़ा दिए। अब 4 बॉयफ्रेंड, नशे की लत और पिस्टल रखने वाली पत्नी से परेशान एक मैनेजर पति ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। देखें रिपोर्ट। पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे गौरव शर्मा पत्नी से परेशान हैं। आरोप है कि गौरव की पत्नी के 1-2 नहीं बल्कि 4 बॉयफ्रेंड हैं। मेरठ की एक प्रकाशन कंपनी में मैनेजर गौरव शर्मा ने अपनी पत्नी रितांशी और ऋतु के खिलाफ सनसनीखेज शिकायत की है। गौरव शर्मा के मुताबिक उनकी शादी साल 2012 में हिंदू रीति रिवाज से जागृति बिहार की रहने वाली रितांशी से हुई थी। शुरुआती 1 साल तक साथ रही, लेकिन उसके बाद व्यवहार में लगातार गाली गलौज, मारपीट और बिना बताए घर से बाहर रहना जैसी आदतों के चलते गौरव को मजबूरन अलग मकान लेकर रहना पड़ा है। अक्सर कई दिन घर से गायब रहती है। पुरुष मित्रों के साथ नशे का सेवन करती है। गौरव का यह भी आरोप है कि पत्नी के पास 2 अवैध पिस्टल भी हैं। उसे हत्या की आशंका है क्योंकि रितांशी उसकी हत्या कर ट्रेवल इंश्योरेंस की 40 लाख रुपए की रकम हड़पने की योजना बना रही है।
स्नैपचैट में बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई जिसमें 4-5 लोगों को पति माना हुआ है, शादी करी हुई है, और दिसंबर जनवरी में उसमें ये भी लिखा हुआ है हम वहाँ जाके बांके बिहारी मंदिर में शादी करेंगे, गौरव को रास्ते से हटाएंगे। आपको रास्ते से? हाँ। तो आपको डर है कि मुस्कान जैसा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल डर में क्या सर, मैं 4 महीने में आज निकला हूँ घर से। मैं सब्जी लेने शास्त्री यहाँ पे आया था, मेडिकल में जब सब्जी लेने आया तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल लगाई गई 2 लोगों ने। तब से मैं भयभीत हूँ, और मैं सिर्फ जीवित हूँ तो इस समय ये हूँ कि मैं अपने माता पिता। क्या डर है आपसे? डर ये है कि ये मुझे जान से मार देंगे। तो इसके पास कुछ हथियार भी हैं? हथियार है जी, पिस्टल है और एक माउजर है। गौरव को जब पड़ोसियों से जानकारी मिली तो उसने अपने 12 साल के भतीजे वंश शर्मा को गांव से बुला लिया। बच्चे ने उसे बताया कि गौरव बाहर होता है तो रितांशी के पास गंदे लोग आते हैं। गौरव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। सोशल मीडिया अकाउंट में रितांशी के 4 पुरुषों के साथ अवैध संबंधों की जानकारी मिली। गौरव ने कई स्क्रीनशॉट और वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को दिए हैं। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। ये आज एसएसपी ऑफिस में गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति जो भावनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र को जांच के लिए थाना भावनपुर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक और पति की पीड़ा सामने आने के बाद लोग सकते में हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। फिलहाल इस केस में अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और होने वाले दामाद की प्रेम कहानी के चर्चे दूर दूर तक हैं। पुलिस ने दोनों के घर वालों के सामने काउंसलिंग भी करवाई, लेकिन दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका है कि अब दोनों को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दोनों का फैसला है कि अब जीवन भर साथ ही रहेंगे। महिला जहां मीडिया के कैमरों पर भड़कते नजर आई तो वहीं राहुल तो कोर्ट मैरिज की बात कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में सास बनने जा रही महिला की अपने होने वाले दामाद के साथ ऐसी आंख लड़ी कि अब ये रिश्ता बहुत आगे तक जा चुका है। दोनों परिवारों ने समझाने में जमीन आसमान कर दिया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही। इश्क का नशा ऐसा चढ़ा है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा। मीडिया का कैमरा सामने आता है तो सास सपना को गुस्सा आ जाता है। सपना मीडिया के कैमरों को देखकर भड़क गई और फोन तोड़ने की धमकी देने लगी। आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया पे। मैं तो आपसे बस इतना ही, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। सपना की बेटी की शादी 16 अप्रैल के दिन तय हुई थी, लेकिन शादी से 10 दिन पहले ही वो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों की लोकेशन ढूंढी और बिहार से पकड़कर अलीगढ़ ले आई। 2 दिन तक दोनों की पुलिस के सामने काउंसलिंग हुई। दोनों के परिजनों को भी बुलाया गया। कहा जा रहा है कि महिला के बच्चे भी काउंसलिंग के दौरान पहुंचे। उससे घर चलने को कहा, लेकिन सपना राहुल को छोड़ने को तैयार नहीं है। बच्चे उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बच्चों के आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो प्रेमी राहुल की खातिर अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार हो गई। इसके बाद पुलिस को भी मजबूरन उसे राहुल के साथ भेजना पड़ा। राहुल भी अपने होने वाली सास को अपनी पत्नी बनाने के लिए राजी है। उसके घर वालों ने उसे बहुत कोसा, बदनामी का हवाला दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल के पिता का कहना है कि उसकी हरकत ने शर्मिंदा कर दिया है, वो उसे घर नहीं आने देंगे। हालांकि अभी सपना को अपने पति से तलाक लेना होगा। वहीं राहुल सपना के साथ कोर्ट मैरिज होने की बात बता रहा है। से कह रहे थे राहुल को मैं घर में नहीं रखूंगा, उसे बेदखल कर दूंगा। क्या कहना है आपका? क्या आप मतलब अपने पिताजी की इच्छा अनुसार घर जा रहे हो? ये इसके अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं दे सकता, अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है, जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है। पहले तो तलाक होगा। हाँ पहले, बाकी उधर से फाइनल हो गया सब। नहीं, फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए। सपना के 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। होने वाले दामाद के प्यार में गिरफ्तार महिला ने एक झटके में अपने पति और बच्चों से नाता तोड़ दिया। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया
सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। अलीगढ़ में सास दामाद की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह छाई हुई है। वहीं सपना के पति ने उस पर घर से 3 लाख रुपए और 5.5 लाख के गहने ले जाने का आरोप लगाया था, जो बेटी की शादी के लिए थे। पुलिस से पैसा और ज्वेलरी दिलाने की गुहार लगाई गई है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों नीले ड्रम का नाम सुनते ही लोग चौंक पड़ते हैं। सोशल मीडिया में तो तमाम तरह के मीम और रील्स बन रही हैं। वहीं हमीरपुर में एक शादी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन हंस पड़ी और दूल्हे का चेहरा पसीना पसीना हो गया, क्योंकि दूल्हे को दिया गया था अजीब गिफ्ट। देखिए इस रिपोर्ट में क्या था वो। हमीरपुर की इस शादी में कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसके दोस्तों ने उसे शादी का ऐसा गिफ्ट दिया जिससे उसके पसीने छूट गए। वहीं दुल्हन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। दूल्हे के दोस्तों ने उसे नीला ड्रम गिफ्ट में दे दिया। नीले ड्रम को देखकर दूल्हे को कुछ कहते नहीं बना। उसके चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया। बाराती और घराती भी ड्रम को देखकर दंग थे। वहीं दूल्हे के दोस्तों ने उसे न घबराने की नसीहत और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद दूल्हा भी हल्के मूड में नजर आया। इन दिनों नीला ड्रम कई पतियों के बीच दहशत का पर्याय बना हुआ है। इस बीच कई पुरुष अपनी पत्नी की शिकायत करने थाने भी पहुंच रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नीला ड्रम वाले वीडियो और रील को काफी व्यू मिल रहे हैं। यानी नीला ड्रम हंसी मजाक के केंद्र में है। जब से मेरठ का सौरभ हत्याकांड सामने आया है, लोगों की जुबान पर इसकी काफी चर्चा है। बजाओ 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 हमीरपुर के राठ कस्बे के एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह रखा गया था। बारातियों के मैरिज गार्डन पहुंचने पर लड़की पक्ष ने बारात का स्वागत किया। द्वार 4 के बाद टीके की रस्म हुई। फिर शादी के स्टेज पर जयमाला की रस्म संपन्न कराई गई। दूल्हा दुल्हन के साथ लोगों ने तस्वीरें भी खिंचाई। इसी बीच दूल्हे के कुछ दोस्त पहुंचे और नीला ड्रम भेंट कर दिया। जहां कुछ लोग हैरान थे तो कुछ ठहाके लगाने लगे। शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमा शंकर मिश्रा की रिपोर्ट।